हाल ही में भारत ने अपनी सैन्य ताकत को जिस तेजी से आगे बढ़ाया है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक समय था जब भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा तक सीमित था, लेकिन अब भारत की रणनीति कहीं ज्यादा बड़ी और दूरगामी हो चुकी है। ऐसे में आज हम बात करेंगे उस मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की कतार में खड़ा कर सकती है। 55 साल पहले क्या हुआ था? पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर दोबारा ऐसी हरकतें पाकिस्तान ने की तो अब पता नहीं पाकिस्तान के कितने हिस्से हो बहुत जाएं। बड़ी खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और इस खबर के ऊपर ग्लोबली मैराथन ट्रांसमिशन शुरू हो चुकी हैं। एक भारत लगातार अपनी मिसाइल क्षमता को मजबूत कर रहा और सबसे ज्यादा चर्चा में है अग्नि 6 मिसाइल। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद मिसाइल के तजुर्बे की तैयारी शुरू कर दी कि यार ये तो मूडी ने, उसको कोई परवाह नहीं है कि जंग हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है कैसे हो जंग। पास जो इस टाइम पे टेक्नोलॉजी है, जिन मिसाइल्स का आपने जिक्र किया है, दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। अमेरिका समेत ना चीन के पास है ना अमेरिका के पास। सबसे बड़ी बात है कि इसमें बताया जा रहा है कि अग्नि 6 के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड री एंट्री व्हीकल वाला मैकेनिज्म है, एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम्स है। भारत तजुर्बा कर लेता है, उसको कुछ नहीं कहा जाता। फिर इंडिया क्वाड का मेंबर है। क्वाड का मेंबर होने का मकसद ये है कि आप एक मिसाइल जिसकी रेंज एक हद से ज्यादा हो, आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन भारत ऐसा कर रहा है। न सिर्फ तैयार कर रहा है बल्कि उसकी रेंज भी बढ़ा रहा है। भारत क्यों किसी को फौजी की आदत मंदिरों गुरुद्वारों में माथे टेक रही है, गंगा में स्नान कर रही है, नारियल फोड़े जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। क्या तैयारियां उनकी? नहीं भूलना चाहिए कि आज 55 ईयर पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी। अब अग्नि 5 के एक एडवांस वर्जन पर काम कर रहा है, जिसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। जी हां, जब हम दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है नाम S-400। हेलो, जय हिंद दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आता पाकिस्तान की फटी हुई क्यों है। मतलब भारत कुछ भी कर ले, कुछ भी अपना, देखो भारत तो शुरू से ही अपने डिफेंस क्षेत्र को मजबूत करता हुआ आ रहा है। कांग्रेस की सरकार गई थी और मोदी जी की सरकार आई थी, तब से ही मोदी जी ज़्यादातर क्या, वैसे तो हर क्षेत्र पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन डिफेंस जो सेक्टर है उसमें बहुत ही तगड़ा तरीके से काम चल रहा है। दोस्तों अग्नि 5 में अब एडवांस वर्जन आ रहा है जिसकी रेंज सिर्फ 4500 किलोमीटर थी, अब उसकी रेंज बढ़ा करके अग्नि 5 में ही 10,000 किलोमीटर कर दी गई है। दोस्तों हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं और अग्नि 6 तो भाई साहब फाड़ के रख देगी। 12,000 प्लस किलोमीटर की रेंज जो है अग्नि 6 की है। और अब इसी चीज़ पे चर्चा, इस वीडियो में इसी चीज़ पे चर्चा पाकिस्तान कर रहा है कि भाई भारत क्वाड का मेंबर है और क्वाड का मेंबर होने का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी देश अपनी मतलब फालतू के जो अपने डिफेंस है लिमिट से अलग वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन भारत फिर भी उसका उल्लंघन करते हुए ये 12,000 किलोमीटर की मिसाइल बना रहा है जो कि पूरे पाकिस्तान के 3 चक्कर काट सकती है। पता नहीं किस तरीके की बात चल रही है। दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो में पूरी मस्त रहने वाली है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हां, जब हम दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है नाम S-400 ट्रायम्फ, रशियन एयर डिफेंस सिस्टम, और उसके बाद उसका अपग्रेडेड वर्जन S-500। अब S-500 को स्पेस किलर कहा जाता है क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी मिसाइल बनाई जा सकती है जो इस तरह के एडवांस सिस्टम को मात दे सके, और यहीं पर भारत का अगला कदम आता है। भारत अब अग्नि 5 के एक एडवांस वर्जन पर काम कर रहा है जिसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। ये खबर हम इसी के हवाले से बता रहे हैं। ये सिर्फ दूरी ही नहीं तय करेगी बल्कि टेक्नोलॉजी के मसले में भी एक बड़ा छलांग लगाएगी। अब इस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा बदलाव होगा MARV टेक्नोलॉजी। आम बैलिस्टिक मिसाइल एक तय रास्ते पर चलती है जिससे एयर डिफेंस सिस्टम उसे आसानी से ट्रैक कर सकता है, लेकिन MARV टेक्नोलॉजी के साथ मिसाइल अपने रास्ते को बदल सकती है। मतलब यह है कि एयर डिफेंस
सिस्टम को समझ नहीं आएगा कि मिसाइल आखिर जा कहां रही है। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो पूरी तरह से गेम बदल सकती है। इस नई मिसाइल में डिकॉय स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जब मिसाइल अपने टारगेट के करीब पहुंचेगी तो ये सिर्फ एक वॉरहेड नहीं छोड़ेगी बल्कि कई डमी टारगेट को भी छोड़ेगी। इससे एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, असली वॉरहेड को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए कि S-400 रशियन एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 80 टारगेट को एंगेज करता है, लेकिन अगर उसके सामने 100+ टारगेट आ जाए तो सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। यानी यही रणनीति भविष्य के युद्धों में निर्णायक साबित हो सकती है। अब बात करते हैं रेंज की, तो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की मौजूदा रेंज लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर तक बताई जाती है, लेकिन नए वर्जन में इसे बढ़ाकर करीब 10,000 किलोमीटर तक ले जाने की योजना है। कैसे? स्टील की जगह डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बड़ी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दी है। अगेन लग ये रहा है कि जैसे वो कहते हैं ना, माहौल गर्म किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए प्रोवोकेटिव। हालांकि उससे पहले इंडिया खुद ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे चुका हुआ, लेकिन उन्होंने कहा 55 साल पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर दोबारा ऐसी हरकतें पाकिस्तान ने की तो अब पता नहीं पाकिस्तान के कितने हिस्से हो जाएंगे। जरा सुनिएगा, इंटरेस्टिंग नैरेटिव है ये भी। ऐसे में कुछ बोलना नहीं चाहता, इसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज 55 ईयर पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान रह गया, दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि हरकत यदि की गई हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाने की, तो उसका क्या परिणाम होगा यह भविष्य के गर्भ में ही लिखा हुआ है और इसका पता चल जाएगा। सर, अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया कि भाजपा की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से, मोदी जी की तरफ से कुछ बोला नहीं जा रहा है। अरे मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, मैं बोल रहा हूं, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति बोले। देखिए, भारत के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, सब लोगों ने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। भारत इज अ रेस्पॉन्सिबल पावर, पाकिस्तान के जैसे इररेस्पॉन्सिबल नहीं है। ओसामा बिन लादेन जो है वो अबोताबाद में पाए गए थे, ये भी तुलसी गबार्ड ने बोला था। तो इसका मतलब ये है कि उनको पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान इज इररेस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी एक तरह से हाईजैक हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान खुद अनस्टेबल हो चुका है। आप देखिए कि तहरीक-ए-लबैद जो है लाहौर और पंजाब प्रोविंस में, जहां पर मैक्सिमम न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, वहां पर भी आप देखिए कि उधर भी जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और ये भी देखिए कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की जो अवाम है वो अमेरिकन एम्बेसी पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी। तो ईरान के अंदर जो गुस्सा था, जो 1979 में जो 54 डेज का सीज चला था, वैसा ही चीज पाकिस्तान के अंदर भी हो सकता है। देखिए, पेशावर के अंदर अमेरिका ने अपना कॉन्सुलेट बंद कर दिया। दिस शोज दैट अमेरिकन्स डू नॉट ट्रस्ट द पाकिस्तानीज एनीवेज। और इसमें तुलसी गबार्ड को ये रिपोर्ट निकालनी पड़ी, डिस्पाइट आसिम मुनीर ने जितना भी आप देखिए कि उन्होंने बोला था कि हम सहायता करेंगे। आसिम मुनीर ने अग्री तो बहुत कुछ किया पर डिलीवरी कुछ नहीं किया। और अभी भी वो सऊदी अरेबिया के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं कि अगर आपको स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल अग्रीमेंट आपको उसके अंदर पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए तो आपको 20 से 25 मिलियन डॉलर हमको देने पड़ेंगे। तो ये सब नेगोशिएशन चल रहा है। तो ये एक तरह से पाकिस्तान जो है भारत को इररेस्पॉन्सिबल पावर बताने की कोशिश कर रहा है। अब्दुल बासित साहब जो कि हाई कमिश्नर भी रहे हैं इंडिया में, उन्होंने जो कुछ बोला है सर, उस पर आप यकीन करेंगे ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने उनको काफी खरी खोटी सुनाई। अब अगर आपके मिसाइल्स की रेंज देखें तो पॉसिबिलिटी है, मैं मान लूंगा आपके पास मैक्सिमम 2700, 800, 900 कुछ भी कह लीजिए अप डाउन कर आपको काबिलियत है 3000 किलोमीटर पहुंचने के लिए आप यस मुंबई पहुंच सकते हैं, मैं ये भी मानने को तैयार हूं अगर थ्योरी के हिसाब से बात करें, डाटा के हिसाब से बात करें। अब अगली बात सबसे बड़ी, क्या पाकिस्तान इस चीज को अफोर्ड कर सकता है? नंबर 1, इस तरह की सोच को मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। आपकी आर्मी इस काबिलियत में है, इस नेगेटिव काबिलियत में है, वो इस तरह की सोच रख सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकती।
मैं बड़ा फ्रैंक ओपिनियन दे रहा हूं आपको और एनालिसिस दे। बात आती है, आपको क्या लगता है कि मैं, मेरी फौज, मेरा देश मूर्ख है